बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ़्लक्स। ठीक है, फ़्लक्स क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसकी डेफिनेशन और इसको डिनोट किस तरह किया जाता है और इसका सारा प्रोसेस, इसका फार्मूला और इसके यूनिट्स वगैरह, ये हम इस टॉपिक में आज के स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आइडिया लेते हैं कि फ़्लक्स क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, कि जितनी लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही होंगी किसी भी एरिया से, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लक्स। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फ़्लक्स है तो हम इसके लिए चार्ज यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम आगे मैग्नेटिक फ़्लक्स का, इन चीज़ों का भी स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ़्लक्स के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, चार्ज। सपोज़ ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। मैंने आपको बताया था कि इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं। ठीक है, और ये हमने सामने कोई सरफेस रख दी है, कोई एरिया रख दी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया रख दी है। तो अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, 2 लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी पास हो रही हैं, 2। तो इसका नंबर ऑफ़ फ्लक्स क्या होगा, 2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, आपको पता है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव में क्या होती हैं, इंटर हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसमें हर डायरेक्शन में क्या हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। और ये हम सारा पहले डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक और इंटेंसिटी के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड के बारे में। ठीक है, तो अभी आपने ये चेक करना है, देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, निकल रही हैं। तो चूँकि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो हमने सामने कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया रखा हुआ है, एक सरफेस रख दी है। तो इसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो इसका बता रहा होगा कि इसकी क्या है, फ्लक्स क्या है। ठीक है, तो इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 1, 2। और ये थर्ड जो है ये क्या कर रही है, साइड से जा रही है। जस्ट एग्जांपल है आपको समझाने की। तो इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, क्या नंबर है इसका, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है फ्लक्स। तो इसमें कितनी लाइंस पास हो रही हैं, कितना नंबर है उनका, 2 लाइंस ऑफ फोर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बी 2। इधर देखें, ये लेट्स सपोज एक शीट है आपके पास जिस पे पॉजिटिव चार्ज सारा स्प्रेड है, और पॉजिटिव चार्ज से अगेन इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, ओरिजिनेट होंगी हर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, और इस ऊपर वाली डायरेक्शन में, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिस तरह मैंने इसका बताया था कि इसमें से ओरिजिनेट हो रही हैं, इस डायरेक्शन में भी जा रही हैं। और ये हम सारा कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसमें से भी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, निकल रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक सामने एक सरफेस रख दी है। अब देखें इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 1, 2, 3। तो इसकी फ्लक्स का क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 3। तो चूँकि ये एक नंबर आता है हमारे पास, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, स्केलर होगी, क्योंकि देखें यहाँ पर फ्लक्स का नंबर क्या है, 2। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पर फ्लक्स क्या है, 3। तो अगर आप इसको स्केलर और वेक्टर में डिफ़ाइन करना चाहें तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ वो नंबर चेक करें। देखें डेफिनेशन में, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी पास हो रही हैं, 2। तो 2 क्या है, एक स्केलर नंबर है। ठीक है, इसी तरह यहाँ से जो पास हो रही हैं 3, वो भी क्या है, स्केलर है। मतलब ये जो फ्लक्स है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने सिर्फ नंबर चेक करना है कि कितनी लाइंस इसमें से किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, फ़ाई से, फ़ाई और साथ में ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, और अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स करेंगे तो फिर उसके लिए हम एम यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसको रीड किया जाता है PHI, फ़ाई। ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। नंबर यहाँ पर क्या है, 3। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होंगी, 3। यहाँ पर कितनी पास हो रही है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, 2। तो यहाँ पर नंबर 2 है, तो फ्लक्स क्या होंगी, 2। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ वो नंबर काउंट करना है कि कितनी लाइंस जो हैं वो पास कर रही हैं किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो ये क्वांटिटी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। उसके बाद हमने इसको डिनोट किस तरह करना है, फ़ाई के साथ, और साथ में ई जो कि बता रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं, और इसको पढ़ा कैसे जाता है, PHI, फ़ाई। ठीक है, अच्छा,
अब आते हैं इसकी मेन जो आपने चीज़ समझनी है और इसको गौर से देखना है और ध्यान से समझना है, ठीक है, कि ये हमने क्या चीज़ चेक करनी कि हमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो बता रही होगी इसका फार्मूला जो हम ले रहे हैं ये, और इसका फार्मूला क्या होता है ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। अब हमने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्यों यूज़ किया है, हम इस पर क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ कर सकते थे और उससे फाइंड कर सकते थे। अब इसकी एप्लीकेशन और इसका प्रूफ कि हम ये फार्मूला इस पर क्यों अप्लाई करते हैं और ये हमने क्यों यूज़ किया। देखें, सपोज़ इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट सपोज़ ये कॉपी है, ठीक है, और इसको मैंने यूँ रख दिया या इसको मैंने यूँ रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि जब मैंने इसको यूँ रख दिया तो अब इसकी डायरेक्शन ये है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेट्स सपोज़ यहाँ से जा रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन से आ रही हैं, तो इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेट्स सपोज़ इस डायरेक्शन से जा रही हैं और ये हमने इसकी सरफेस जो रखी हुई है क्या रखी हुई है, परपेंडिकुलर रखी हुई है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह जा रही हैं, ठीक है, इसमें और इस डायरेक्शन में आपस में एंगल क्या है 90 का है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ये है और जो सरफेस हमने रखी हुई है वो उसके सामने क्या रखी हुई है, परपेंडिकुलर रखी हुई है, ठीक है। तो अब इसमें से क्या होगा, मैक्सिमम लाइंस क्या कर सकेंगी, पास कर सकेंगी, जितनी भी इधर से जा रही हैं वो सारी इसमें से क्या करेंगी, पास करेंगी। मतलब कि ये जब सरफेस आप जब परपेंडिकुलर रखते हैं, जब एरिया आप परपेंडिकुलर रखते हैं तो किसके परपेंडिकुलर रखते हैं कि जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, जब एरिया उसके परपेंडिकुलर आपने रख दिया। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो इधर से यहाँ से इसमें मैं मैक्सिमम लाइंस को क्या कर सकता हूँ, पास करवा सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन कर दूँ यूँ यूँ, अब इसकी डायरेक्शन ये हो गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन जो थी वो ये थी, तो अब मैं इसमें से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, ठीक है, इस सरफेस में से इस एरिया में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी। कब पास होंगी, जब ये एरिया आप क्या रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे, ये सामने परपेंडिकुलर और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से क्या हो रही हैं, जा रही हैं, तो उनकी डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब इसमें से क्या होंगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, पास करेंगे। अच्छा, अब जो चीज़ आपने समझनी है कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, और ये जो हमने एरिया सामने रखा हुआ है परपेंडिकुलर इसके, ठीक है। अब हमने क्या चेक करके क्या इसके लिए अथेंटिक फार्मूला यूज़ करना है कि अब हम किस चीज़ पे आपने देखना है कि देखिए अगर ये सरफेस है ना तो इसका कोई भी सरफेस है आपने उसका नॉर्मल चेक करना है। जो नॉर्मल होता है सरफेस का वो हमेशा क्या होता है, उस सरफेस के आउटवर्ड होता है। लेट्स सपोज ये सरफेस है तो इसका नॉर्मल इसके आउटवर्ड यूँ होगा। अगर ये सरफेस इस तरह मैं रख दूँ इसको तो इसका नॉर्मल आउटवर्ड यूँ होगा, ठीक है। इस सरफेस का नॉर्मल इसके आउटवर्ड है, ठीक है। अगर मैं किसी और डायरेक्शन में रखता हूँ, यूँ रख देता हूँ, तो इसका सरफेस का नॉर्मल इस डायरेक्शन में आप ले सकते हैं या आउटवर्ड यहाँ से इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमेशा आउटवर्ड। तो अगर मैं इस सरफेस को यूँ रखूँगा तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा, ये नॉर्मल की हमेशा पर सरफेस का वो हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये देखें सरफेस ये और नॉर्मल हमेशा क्या होता है इसके, परपेंडिकुलर। आपने जो एंगल चेक करना है, ये जो हम कॉस थीटा लगाते हैं वो आपने जो चेक करना है वो किस में चेक करना है कि देखें जब सरफेस पड़ी होगी आपकी परपेंडिकुलर, जब एरिया आपके सामने परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर होगा। अब देखें एरिया मैंने बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर रख दी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये स्ट्रेट एरिया की डायरेक्शन है ये। तो इसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। एरिया तो इसके परपेंडिकुलर, सरफेस तो हमने इसके परपेंडिकुलर रखी हुई है, लेकिन इस सरफेस का जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है हमेशा आउटवर्ड। अगर मैंने ये यूँ रखी हुई है तो इसका नॉर्मल क्या होगा, आउटवर्ड बाहर की तरफ। ये इस सरफेस का नॉर्मल आउटवर्ड बाहर की तरफ ये होगा, ये नॉर्मल की डायरेक्शन है ये, ठीक है। तो नॉर्मल की डायरेक्शन भी वही थी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में था और नॉर्मल भी क्या है इसके आउटवर्ड अगर लें हम तो ये आ रहा है। तो मींस के दोनों की हमारे पास क्या आ रही है, डायरेक्शन सेम आ रही है। किस किस चीज़ की, ये जहन में आपने रखना है अब कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और नॉर्मल भी इस सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो भी इसी तरह आउटवर्ड होगा, ठीक है। या इस तरह आप ले लें इसको, तो वो भी हमेशा क्या होगा,
आउटवर्ड होगा। तो आपने अब ये चेक करना है, इन दोनों के दरमियान आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल, जो भी सरफेस का एरिया का जो नॉर्मल होगा वो आपने चेक करना है उसके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। देखें अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसका नॉर्मल भी देखें, ये परपेंडिकुलर सरफेस पड़ी है तो इसका नॉर्मल हमेशा क्या होगा, इस सरफेस से आउटवर्ड होता है और हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। ठीक है, तो मतलब उसका नॉर्मल भी, नॉर्मल उसका इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जो पास हो रही हैं वो भी क्या हो रही हैं, इसी डायरेक्शन में पास हो रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, उसकी डायरेक्शन भी क्या है ये, और नॉर्मल की डायरेक्शन भी क्या है, यही है। तो अब इन दोनों के दरमियान आपस में एंगल कौन सा होगा, ज़ीरो का, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, एरिया और सॉरी कहें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन आपस में दोनों की क्या है, एक जैसी है। तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, ज़ीरो। अब देखें इस सरफेस में मतलब जब एरिया और नॉर्मल जो है, नॉर्मल की और इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो अब देखें जब हमने इस तरह रखा हुआ है, अब सरफेस तो परपेंडिकुलर, हमने ये एरिया हमने परपेंडिकुलर उसके पड़ा हुआ है, लेकिन इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो इसके क्या है, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड यहाँ से ये। ठीक है, और इसी के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन भी ये है, और नॉर्मल जो है इस सरफेस का उसकी डायरेक्शन भी ये है। तो जब हमने सरफेस परपेंडिकुलर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो नॉर्मल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। तो अब इस सरफेस में से मैक्सिमम लाइंस क्या कर जाएंगी, पास कर जाएंगी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ समझनी है बस, कि अभी असल में मेरे पास एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं ये समझा रहा हूँ आपको, तो अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो दोबारा समझा दूँगा। ठीक है, सिर्फ आपने इसमें ये चीज़ एक नोट रखनी है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होगा इस सरफेस का, हमेशा इस सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये अगर सरफेस यूँ है तो इसका परपेंडिकुलर यूँ, ठीक है, आउटवर्ड। तो ये इसका नॉर्मल, अगर सरफेस यूँ है, ये सरफेस है यूँ है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, यूँ, ये इसका नॉर्मल होगा। ठीक है, तो अब जब हमने इसको इस फॉर्म में रखा, ठीक है, जब हमने इसको इस फॉर्म में रख दिया है, ठीक है, तो अब ये सरफेस तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये एरिया परपेंडिकुलर है, लेकिन नॉर्मल की क्या डायरेक्शन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है नॉर्मल के साथ। तो इसमें से अब हमें पता है कि यहाँ से मैक्सिमम लाइंस पास कर जाएंगी, क्योंकि हमने सरफेस को बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा है, बिल्कुल सामने रखा हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर जाएंगी। और नॉर्मल क्या था, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही नॉर्मल की हो जब, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो मीन्स ये जो हमने फार्मूला लगाया है यहाँ पर हमने पुट किया है, ये फ्लक्स किस चीज़ से हमें पता चलेगा, ई जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद एंगल आपने चेक करना है कि जो एरिया उसका नॉर्मल जब इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल का एंगल आपस में, ये थीटा जो है ये वो वाला एंगल आपने चेक करना। अगर इसका एंगल ज़ीरो है, जिस तरह हमने एक जैसा एंगल है, एक ही डायरेक्शन में है दोनों, तो हमारे पास क्या आएगा एंगल यहाँ पर, कॉस ज़ीरो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो आपके पास मैक्सिमम रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ई ए। ठीक है, तो मतलब जब आपका नॉर्मल सरफेस का जो नॉर्मल है वो जब होगा उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एंगल सेम होगा, तो हमारे पास रिज़ल्ट मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएंगी। ठीक है, और अगर मैं इसी सरफेस को, पहले मैंने इस तरह यूँ परपेंडिकुलर रखा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और मैंने सरफेस किधर रख दी है, यहाँ पर। अब सरफेस तो पैरेलल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और यही सरफेस की है, लेकिन जो इसका नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा मैंने कहा था कि सरफेस के एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये। ठीक है, अब देखें ये नॉर्मल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये। अब इन दोनों में आपस में एंगल क्या है, परपेंडिकुलर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, और नॉर्मल हमने यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें और इसमें आपस में एंगल क्या है, 90 का। तो अब तो देखें, अब इस कॉपी में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या इस सरफेस में से कोई पास करेंगी, नहीं, ये तो यूँ पास कर जाएंगे इसके ऊपर से, इसमें से तो नहीं गुजरेंगी। ठीक है, जब आप इसको यूँ रखेंगे, अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। अब सरफेस तो परपेंडिकुलर, लेकिन इसका नॉर्मल जो है
इस सरफेस का जब आप नॉर्मल निकालेंगे तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो क्या होगा, पैरेलल होगा, उसकी डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब हमने इसको यूँ रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब यहाँ से पास करके जा रही हैं, ठीक है, तो अब इसमें से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं करेंगी, तो इसका फ्लक्स क्या आ जाएगा, ज़ीरो। लेकिन अब हमने तो इसको प्रूव करके दिखाना है कि हम इसके लिए क्या चीज़ यूज़ करेंगे जिसके लिए वो ज़ीरो है। तो अब देखें ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड, ये, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, ये। अब नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपस में एंगल क्या है, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में एंगल क्या होता है, 90 का। तो जब आप, तो इसमें दोबारा पुट करते हैं हम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के नॉर्मल में हमारे पास एंगल 90 का आ जाएगा तो फ्लक्स हमारे पास क्या, ई ए कॉस 90। कॉस 90 जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के, तो ज़ीरो। तो मतलब इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमें वैसे भी फिगर से भी नज़र आ रहा है कि अब देखें अगर इसकी डायरेक्शन हमने सरफेस यूँ रख दी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूँ पास कर रही हैं, तो क्या इसमें से कोई पास होगी, नहीं। ये तो तब पास होगी जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो इस सरफेस का नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड होता है, ठीक है, आउटवर्ड, ये इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एरिया के, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो आपने सिर्फ नॉर्मल को देखना है कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो नॉर्मल है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम है, नॉर्मल की और इसकी, तो मैक्सिमम फ्लक्स, अब इस सरफेस में से मैक्सिमम फ्लक्स पास हो जाएंगी जो भी मैं यहाँ से पास करवा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और नॉर्मल की डायरेक्शन, अब ये सरफेस मैंने यूँ रख दी, अब इसकी नॉर्मल क्या है, ये, ठीक है, आउटवर्ड हमेशा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, वही डायरेक्शन है। तो अब इसमें से क्या होंगी, मिनिमम लाइंस पास होंगी। तो हमने मतलब जब नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या होगा, 90, तो हमारे पास क्या होंगी, मिनिमम जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल में एंगल पैरेलल होगा, दोनों ही की डायरेक्शन में होंगी, सेम हो गए, तो उसमें हमारे पास इसमें से अब मैक्सिमम फ्लक्स पास करेंगे। तो जब एंगल्स दोनों के पैरेलल हैं, एक जैसे एंगल है, तो उसमें हम, जब दोनों पैरेलल हैं, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, उनके दरमियान एंगल क्या होगा, ज़ीरो, तो उसमें से मैक्सिमम ई ए हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। और जब नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं, तो उसमें जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है। कॉस 90 क्या होगा, ज़ीरो। तो आपने इसमें ये देखना है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये चेक करना है। लेट्स सपोज, जैसे मैंने ये एग्जांपल दी कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं। तो अब यहाँ से कितनी पास हो रही हैं, 2, तो यहाँ की फ्लक्स क्या होगा, 2। यहाँ से 3, तो फ्लक्स क्या होगा, 3। तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर नंबर है, ठीक है, स्केलर, वेक्टर नहीं है। उसके बाद हमने इसको डिनोट कैसे करना है, इस लेटर से फाई, और रीड कैसे करना, PHI फाई, ठीक है। उसके बाद ये इसकी एप्लीकेशन थी और ये फार्मूला की देखें, आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट आपके पास मैक्सिमम आता है जब उनके दरमियान आपके पास एंगल क्या हो, ज़ीरो हो। तो इसको हमने कैसे उसके साथ रिलेट किया कि, और मिनिमम आता है जब एंगल क्या हो, 90 हो। देखें अब यहाँ से इसके नॉर्मल, आपने नॉर्मल को चेक करना है, सरफेस की हमेशा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब इस तरह अगर मैंने कॉपी रखी है तो इसमें से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अब नॉर्मल की डायरेक्शन क्या थी, परपेंडिकुलर, किसके, फील्ड के। लेकिन जब मैंने कॉपी यूँ रख दी, ठीक है, तो अब नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है, अब ये अगर सरफेस है तो इसके पर हमेशा सरफेस यूँ है, तो अब इसके हमेशा परपेंडिकुलर, नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा हमेशा यूँ, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और नॉर्मल भी क्या है, इसी डायरेक्शन में। तो इन दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो है, तो हमारे पास अब इसमें से मैक्सिमम लाइंस पास होंगी, ठीक है। तो मतलब आपने एंगल किस किस के दरमियान चेक करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नॉर्मल है उस सरफेस का, या जो एरिया का नॉर्मल है, उसको आपने चेक करना है, तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उम्मीद है आपको कुछ समझ आ गई होगी, कुछ आइडिया हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।